हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी कल एक क्लास हो गई थी डिजिटल सम की, एंड सेकंड क्लास में आज कराऊंगी। जिस भी बच्चे को विद इन 5 सेकेंड में मैथ से कैलकुलेशन सीखनी है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए आज किसको करेंगे हम? मल्टीप्लीकेशन को, एंड किसको करेंगे हम? डिवीज़न को। मल्टीप्लीकेशन किस में? आपका डिजिटल सम में। चलो एग्जाम्पल देखो। पहले देखिए 13 की और 15 की जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका कितना आएगा? 195। अब देखिए इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 इंटू इसका कितना होगा? 6। अब देखो 9 को कैंसिल करो एंड 1 और 5 का कितना हो जाएगा? 6। 6 चौके 24, 6। इसका डिजिटल सम 6 और ये इज इक्वल टू 6। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिजिटल सम इज इक्वल टू कितना है? राइट हैंड साइड ऑफ डिजिटल सम। समझ में आया? चलिए अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपका 9 कौन बना रहा है? एक तो 9 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको ऐड करो। 7 8 प्लस 6 इंटू में देखो 1 प्लस 8 का जो डिजिटल सम होगा वो कितना आएगा? 9। एंड आपका 9 ये है। उसके बाद 8 इंटू 6 प्लस 7। इसको कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर लो। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम किसी वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमारा कितना आता है? 9। देखिए इसका डिजिटल सम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 निकल के आएगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि हमारा डिजिटल सम 9 किसका आ रहा है। देखिए देखो ये 9 बना रहा है, इसको हटाओ और इसमें से कोई वैल्यू 9 बना रही है आपकी? 3 और 6 आपका 9 बना रहा है। अब आपके 9 बना रहे हैं, 9 ये कैंसिल करो। यहाँ से कोई 9 बना रहा है? इसमें नहीं बना रहा। अब देखो 9 कैंसिल करो, 4 5 एंड 6 एंड 3 ये नहीं बना रहा। उसके बाद देखो यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 9 है। अब चेक कर लो, इसको यहाँ से रफ कर लो। देखो आपका 8 प्लस में 7 प्लस 5, 8 प्लस में 8, 8 7 5 8 8, 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 12 कितने हो गए आपके? 36। अब देखो 3 प्लस 6 आपका क्या बना रहा है? 9। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा मैच कर गया 9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखिए 2 1 आपका 3 और ये क्या हो गया? 6 इंटू में। अब देखो 4 9 6 9। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ, 9 की मल्टीप्लाई जब हम किसी नंबर से करते हैं तो उसका डिजिटल सम क्या आता है? 9। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 9। इसकी जगह पे हम 0 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 9 को हम 0 भी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में चेक करो, हमारा बी ऑप्शन, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए क्या करेंगे हम? इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है आपका? 9। तो इसको हटाओ यहाँ से। 5 इंटू इसका कितना आ रहा है यहाँ पे? 6। यहाँ पे 9 आ रहा था, इसको हटा दिया। 5 6 कितना हो गया? 30। इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3। अब चेक कर लो, ऐसे 9 को हटाओ। 8 1 9 बना रहा है, ये भी 9 9 ये कितने बना रहा है? 8। ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। ये 11 बना रहा है, इसका 2 होगा डिजिटल सम। ये 9 ये 12 बना रहा है, इसका डिजिटल सम 3 होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? डी। विद इन 5 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अरे इसे कैंसिल करो 9। अगर आप नहीं भी कैंसिल करोगे ना तो 9 को कर दो। अगर 9 की मल्टीप्लाई हम किसी नंबर से करते तो डिजिटल सम 9 आता हो, उसमें चेक कर लेंगे, या कैंसिल कर लो या फिर ऐसे ही कर लो। ठीक है, चलिए अब देखो इसका कितना है? 3। इसका कितना आएगा? 8 इंटू 8 और 6 14, 14 और 8, देखो 8 और 6 14 और 4 18। इसका डिजिटल सम 9 ये आ गया। अब देखो किसी भी नंबर को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो डिजिटल सम हमारा कितना आएगा? 9। चेक कर लेते हैं। देखिए 6 3 आपके 9 बना रहे हैं, 9 ये 8 और 1 आपका 9 बना रहा है। तो इसका डिजिटल सम हम चेक करेंगे। इसका 7 और आपका 8, 7 6 3 9 बना रहे, 8 और 1 ये। उसके बाद यहाँ पे कितना? 7 8 और क्या बचा? 4। अब देखो 15 और 4 कितना हो गया आपके? 19। 1 प्लस 9 कितना? 10। इसका डिजिटल सम कितना है? 1। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। 6 3 9 बना रहे, इसको हटाओ। ये 9 बना रहा है, इसको हटाओ। उसके बाद देखो
7 8 प्लस 8 और आपका 4। ठीक है, उसके बाद देखो 8 और 8 16 और 4 20 27, इसका डिजिटल सम कितना होगा आपका 9। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, अब तो मैंने करा दिया ये मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या करेंगे हम डिवीज़न में करेंगे। चलिए डिवीज़न में कर लेते हैं हम डिजिटल सम को। देखिए डिवीज़न में क्या होगा, अगर मैं किसी नंबर को 1 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। नंबर जैसे मैंने 2 ले लिया ऊपर, इसका डिवाइड कर दिया 1 से, तो क्या आएगा 2 को जब 1 से डिवाइड करके चलो तो यहाँ पे 2 आएगा। मैंने कोई नंबर लिया है सिर्फ, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 2 होगा। अब देखिए अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 से डिवाइड करूँगी तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड हम क्यों करेंगे, क्योंकि देखो नंबर हमारा ये 5 नंबर हो गया, यहाँ 10। अगर इसका डिजिटल्स हम निकालते हैं तो नीचे क्या आती है वैल्यू 1। अगर 1 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपकी 1 नंबर वही आ जाता है। ठीक है, चलिए हमारा नंबर वही आएगा। उसके बाद देखो अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करती हूँ, आपके 3, 6 और 9 के केस में क्या होता है कि अगर हमारा डिवाइड में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो हम ऊपर की वैल्यू को पूरा काटने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाए 1। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आया समझ में। इस केस में हम करेंगे कि किसी भी वैल्यू को ऊपर वाली नंबर को हम पूरा काटने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर मैं किसी नंबर को 4 से क्या करती हूँ डिवाइड, तो उस केस में हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से क्या करेंगे हम डिवाइड। हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा नीचे क्या बन जाएगा 28। 28 का डिजिटल सम क्या निकल के आएगा 2 + 8 10, इसका डिजिटल सम कितना है 1। इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर में क्या बन जाए 1। उसके बाद देखिए आप अगर मैं किसी नंबर को 5 से देखो अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखो 2 और 5 के केस में आपका रिवर्सिबल चलता है। अगर 2 आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, अगर 5 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे हमारा ये आ गया नंबर, कोई नंबर हमारा, ठीक है, हमारा कोई नंबर था तो यहाँ पे 10 आ गया, तो नंबर हमारा कितना था, ये 5 था हमारा। ठीक है, तो नंबर 5 हमारा क्या आ गया 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये इसका डिनोमिनेटर 1 आ गया, तो ये हमारा नंबर ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद हमने 5 कर लिया, उसके बाद कर लेते हैं हम नंबर 6 की बात। देखिए अगर मैं किसी नंबर को 6 से क्या करूँ डिवाइड, तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम किसी नंबर को जब 6 से डिवाइड करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि हम 3, 6, 9 के केस में क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को नीचे वाले डिनोमिनेटर से पूरा काटने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे नीचे की वैल्यू क्या आ जाए 1। समझ में आया। उसके बाद देखो अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करती हूँ तो उस केस में हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करने पर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 28 आ जाएगा, इसका जो डिनोमिनेटर में 28 आ गया, इसका डिजिटल सम हमारा क्या बन जाएगा 1, तो नंबर हमारा वही रह जाएगा। समझ में आया। उसके बाद देखिए नंबर कोई 8 नंबर को हम किसी नंबर को जब हम 8 से क्या करते हैं डिवाइड एंड उसको क्या कर दूँ मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ 8 से। 8 के केस में आपका एक्सेप्शनल है, नंबर को जब हम किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई एंड उसको क्या करते हैं डिवाइड। देखिए हमने क्यों किया, कोई नंबर हमारा 8 है, कितना हो गया 64, इसका डिजिटल सम कितना निकल के आएगा 1। इस पे हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझाऊंगी ताकि अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठे। ठीक है, चलिए
उसके बाद क्या करेंगे, किसी नंबर को जब हम 9 से क्या करते हैं डिवाइड, तो 3, 6, 9 के केस में मैंने बताया था कि हम जब डिनोमिनेटर में 3, 6, 9 आ जाता तो उस नंबर को हम पूरा पूरा काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इस नंबर को, कोई सी नंबर को 9 से पूरा काटने की कोशिश करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या बच जाए 1। चलिए अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए देखो, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे तो देखो 9 बना, इसको हटाओ तो 3 + 8, 8 + 2, अब देखो ये कितना है 10, 8 दूनी 16 और 2 18 और 3 कितना हो गया 21, डिवाइड में क्या है ये 10। इसका डिजिटल सम देखो कितना आएगा 3, इसका 1, तो 3 क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो इसको इक्वल लेके चलेंगे, 5 और 4 हमारे 3 बना रहे, तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या 3 निकल के आया था और ये क्या राइट हैंड साइड में 3, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्या डिजिटल सम किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड ऑफ डिजिटल सम के। समझ में आया। चलो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं इसका। चलिए देख लेते हैं। देखो इसका डिजिटल सम देखो चेक करके, ये 9 बना रहा है, इसमें से कोई नंबर नहीं बना रहा तो इसको निकालो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, नीचे कितना है आपका 2 बनेगा इसका डिजिटल सम, इसका 3 डिवाइड में 2। क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, 15 क्या आएगा नीचे 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसका डिजिटल सम 6, इसका 1, 6, चेक कर लो किसका हमारा डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये नहीं है आपका आंसर, 3 और 3 6, इसका देखो 2 1 3 और 6, इसका डिजिटल सम हमारा 6 निकल के आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। देखो इतना झमेला करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्ट ही देख लेते, इसका 2 आ रहा है, इसका चेक कर लो आपका 5 9 एंड 12 3/2 एंड डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ मैं। चलिए करें, देखो इसका देख लो कितना आ रहा है, ये 6 बना रहा है, इसमें से नहीं बना रहा, 6 6 2 8 अच्छा 14, 14 का डिजिटल सम 5 डिवाइड में 2। अब देखो मैंने बताया था कि 3 6 9 में हम क्या करते हैं कि ऊपर की वैल्यू को पूरा पूरा काटने की कोशिश करते हैं। चलो इसको काट के देख लेते हैं, 3 चौके 12 4 0, इसका डिजिटल सम कितना निकल के आएगा 8 प्लस में। अब देखो इसका ऊपर कर लो डिजिटल सम, 5 दूनी 10 15 और 2 17, 17 आपका और नीचे 5। ठीक है, अब देखो इसको कर लेते हैं 5, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में 2 आ जाता तो हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो कर लो इसको, उसके बाद 8 प्लस में 5 का केस आ जाए तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो देख लेते हैं क्या आएगा 25, 25 का हम डिजिटल सम कितना निकालेंगे 7 और नीचे 10 आएगा इसका 1 प्लस में 8 एंड इसका 34 तो इसका 7 आ जाएगा, इसका आएगा 1। चलो कर लेते हैं 7 + 8 + 7, देखो 7 और 8 15 और 7 कितने हो गए आपके, 7 और 8 15 और 7 कितने हो गए 22, 22 का डिजिटल सम कितना निकल के आएगा 4। चलो चेक कर लेते हैं, इसमें आपका 10 और 14, 14 का कितना आएगा 5, ये भी नहीं है, 7 और 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम हमारा 4 निकल के आएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी। समझ में आ रहा है। चलिए चलो सॉल्व करें। देखिए 9 बना रहा है, इसको कैंसिल करो, 10 और 15 इसका कितना आएगा 6। ठीक है, उसके बाद देखो 1 और 2 आपके 3 5 8 बना रहा है, माइनस में ये 9 इसको हटाओ, 5 और 13, 13 का कितना आएगा 4x प्लस में। अब देखो ये बना रहा है 7 और 6 13 और 5 18 18 और 8 26, इसका 8 हो जाएगा माइनस में। देखो 4 और 5 आपके 9 बना रहे हैं, उसके बाद देखो 8 और 2 10, इसका क्या आएगा 1 निकल के आएगा। चलो देख लेते हैं इसको, इसका 14 आएगा माइनस में, 4 = x प्लस में क्या है 7, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 5 - 4 x प्लस में 7, इसका 1 x की प्लस 7। अब देखो 1 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका -6 x की वैल्यू निकल के आएगी। हम क्या करते हैं अगर माइनस की कोई वैल्यू आती है तो 9 में से माइनस कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 3। चलिए चेक कर लेते हैं, 8 और 6 14 और 8 क्या है 22, इसका 4 आएगा, ये नहीं है, 8 और 6 13 और 7 20,
इसका भी नहीं है। 8 और 5 13 और 7 21, इसका डिजिटल सम 3 आएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम। देखिए 9, इसको हटाओ, 9 बना रहा है एंड चलिए इसका कितना है? 8 7 15, 15 और 6 21, इसका डिजिटल सम 3, इसका 7 माइनस में। अब देखो 6, अब क्या हो गया? 8 5 13 और 7 20, ठीक है 20, इसका 2 हो गया। अब देखो 6 और 6 कितने हो गए? 12, इसका कितना हो गया? 3 प्लस में 5, इसका डिजिटल सम कितना है? 10 का C इंटू 1 बचेगा यहाँ पे। अब देखो 7 21 माइनस में 6 प्लस में 5 और उसके बाद क्या है? C, इसका डिजिटल सम 3 माइनस 6 प्लस 5 क्या आएगा? -3 प्लस 5 C की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2। चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। देखिए 4 5 9 9 9, इसको हटाओ, 9 हटाओ, 9 और 9 को हटाओ, 4 और 5 9 बना रहा है आपका ये 9, इसको हटाओ, 4 और 5 9 बना रहे, ये हटाओ। अब देखो इसको यहाँ से रफ कर लो। देखो 8 प्लस में 3, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे? 3 और यहाँ पे 3 बचा प्लस में। अरे चेक करो इसको, देखो C की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी? 2। तो चेक कर लेते। देखो 8 और 3, ये बचे यहाँ पे 11, तो इसका डिजिटल सम कितना निकल के आ गया? 2। तो ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? ए। देखो इसका डिजिटल सम हमारा 2 निकल के आ गया, इसका हमने चेक किया तो इसका 2 आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 2। हम किसकी बात कर लेते हैं? परसेंटेज की। परसेंटेज का हमारे डिजिटल सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं इसको। देखिए देख लेते हैं 31 का हमारे डिजिटल सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाओ। ऑफ आपका 260, इसको x मान लो और ये क्या है? 12 8 96। अब देखो 31 की मल्टीप्लाई 2 से 60 से करेंगे और क्या है आपका x, 9 को हटाओ, 1286। अब देखो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 4 और इसका कितना है? 8। उसके बाद क्या है? ये मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू, अब देखो इसका 10 11 और 6, देखो इसका 10 11 और 6 17, इसका कितना होगा? 8 8 चौक 32 x। इसका डिजिटल सम क्या है आपका? देखो 5 x इज इक्वल टू 8। अब देखो क्या करेंगे? x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? डिवाइड में आ जाएगा 5। मैंने बताया था क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 16 कितना आ जाए? 10। इसका कितना निकल के आया है? 7। चलो चेक कर लेते हैं। ये भी नहीं है, 6 ये भी नहीं है, 1 और 6 7 ये बना रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।